वेलकम टू दिस चैनल। आज स्टडी करने वाले 1.2 इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आईएस भी कहा जाता है। यह नेटवर्क सिक्योरिटी का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो सिस्टमैटिकली एक्सचेंज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को। किसकी हेल्प से या किसका उपयोग करके? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। हार्डवेयर एक नया वर्ड है। यदि इसको समझाना हो तो ऐसे डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टीवी, फ्रिज, इसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, ये बेसिक डेफिनेशन है। जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि अपना हो गया व्हाट्सअप, यूट्यूब। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो हार्डवेयर क्या है? यह सेट ऑफ डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कीवर्ड के थ्रू समझे तो सिस्टमैटिकली एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे। किसकी हेल्प से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, IRCTC में आपने ट्रेन की टिकटें बुक की होंगी, तो ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि आप ऑथराइज यूजर हैं या अनऑथराइज यूजर हैं ट्रेन के। यदि ऑथराइज यूजर है तो आपने पैसा खर्च किया होगा, यदि अनऑथराइज यूजर है तो आपने पैसा खर्च नहीं किया होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन टिकट को बुक की जाती है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज अ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड वर्ड इज अ सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये टाइप ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में होता है। एंड सिस्टम क्या होता है? ये सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइस होता है, जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, स्टोरेज। तो यह सिस्टम हो गया इंटीग्रेटेड डिवाइस, यानी बहुत सारे डिवाइस जो हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सारे सिस्टम कहला जाते हैं। तो अब देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है? ये डिस्क्राइब कर रहा होता है स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम की, एंड रिलेशनशिप को भी बता रहा होता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेक्टिव कंपोनेंट जैसे कि हो गया पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क। ये सारे क्या हो गए? कंपोनेंट। इनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि पीपल है, पीपल क्या करता है? सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कोई वर्क कर रहा होता है। जो आपने कोई टास्क को परफॉर्म किया, वो टास्क कहाँ जाता है? हार्डवेयर में। उस हार्डवेयर से जाता है डेटाबेस में, एंड डेटाबेस से नेटवर्क में, और नेटवर्क से फिर आपके बीच में आ जाता है। तो इसके अंदर की प्रोसेस को समझी जाए तो आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट मिला। आउटपुट का फीडबैक देखेंगे कि आउटपुट सही है कि ख़राब है। यदि आउटपुट सही है तो कोई बात नहीं, ख़राब है तो इस प्रोसेस को दोबारा कर लेंगे। तो इसके पूरे कंपोनेंट हो गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क, पीपल, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, फीडबैक। तो आईएस क्या रेफर कर रहा होता है? बिजनेस की पॉलिसी, सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। साथ ही प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। कंपोनेंट की जैसे हमने बात कर चुके हैं, कंपोनेंट में आ जाता है यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा बेस, नेटवर्क, फीडबैक, प्रोड्यूसर एंड डेटाबेस। तो इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यूजर क्या होता है? ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। यह ऑपरेट कर रहा होता है सिस्टम को, इसके बिना सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसके अंदर प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका उपयोग करके डेटा को एनालाइज या टास्क को परफॉर्म किया जाता है। डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सॉरी, डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म पे हो सकता है। वीडियो की जगह मूवी लिख दिया, लेकिन मूवी वीडियो सिमिलर है। एंड जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर या ऑर्गेनाइज किया जाता है? डेटाबेस में। और ये किस फॉर्म में होता है? टेबल के फॉर्म में।
यानी आपका रिजल्ट आता होगा तो आपको एक लिस्ट जारी करते होंगे, तो उसी लिस्ट को हम टेबल कह सकते हैं। तो टेबल के फॉर्म में डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। नेटवर्क क्या होता है? दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफ़र करना नेटवर्क कहलाता है। फीडबैक क्या होता है? जब आपने कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं तो टास्क अच्छा हो सकता है या ख़राब हो सकता है, तो इसी को मॉनिटर करना या एनालाइज करना कि आपने अच्छा काम किया बुरा काम किया, और उसको बताना फीडबैक कहलाया जाता है। प्रोड्यूसर क्या कहलाता है? ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, पॉलिसी के थ्रू स्पेसिफिक पॉलिसी को क्रिएट कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यह आता है कि ये सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं, मतलब सेट ऑफ इंटरेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, बहुत से कंपोनेंट होते हैं। आईएस में जैसे हमने देख चुके हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्यूपल, ये डिस्क्राइब कर रहा होता है डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड स्टोर कर रहा होता है डेटा को। आईएस फीडबैक को भी प्रोवाइड करा रहा होता है एंड इंक्रीज कर रहा होता है परफॉर्मेंस को, जिसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके मेन पार्ट होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। एडवांटेज क्या क्या है? या प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है एंड एफिशिएंस, साथ में बेटर परफॉर्मेंस बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा होता है, रिस्क को रिड्यूस कर रहा होता है, बेटर कम्युनिकेशन मिल रही होती है। डिसएडवांटेज क्या है? यह एक्सपेंसिव है, जॉब को रिड्यूस कर रहा है यानी कम कर रहा है, और सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है। इशू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो पर्सनल प्राइवेसी, एक्सेस राइट, हार्मफुल एक्शन, कॉपीराइट एंड पैटेंट इसके मेन इश्यूज हैं। तो पर्सनल प्राइवेसी क्या होता है? ये फर्स्ट इशू है, जिसमें आपकी पर्सनल बातें या पर्सनल चीज़ें लीक ना हो, उसके लिए ये सर्विसेज को प्रोवाइड की जाती है, फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं। एक्सेस राइट के होते हैं सेकेंड इशू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आईटी एंड साइबर स्पेस का भी एक मेन इशूज़ है, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं यूजर को एंड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे होते हैं राइट यूजर को। यदि आपने ट्रेन की टिकट का पैसा दिया है तो ये आपको बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, वरना नहीं कराई जाएंगी। हार्मफुल एक्शन क्या होता है? ये थर्ड इशू है आईएस का, जिसमें सिस्टम यदि डैमेज या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है, इसको रेफर कर रहा होता है, बता रहा होता है, जैसे डेटा इंफॉर्मेशन लॉसेस एंड प्रॉपर्टीज़ लॉस हो रही, ऑनरशिप लॉस हो रही है, या वायरस को रिमूव करना होगा तो एडिशनल टाइम देना हो गया, ये सारे काम करता है हार्मफुल एक्शंस। पैथेंट क्या होता है? ये फोर्थ इशू है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ये कॉपीराइट्स जैसे चीज़ों को गैदर करता है और डिस्क्लोज करता है। कॉपीराइट यदि आपने किसी वीडियो को कॉपीराइट किया किसी चीज़ को, तो उसका खुलासा करेगा, डिस्क्लोज करेगा। कॉपीराइट्स क्या होता है? यहाँ पर खुलासा कर रहा है, पता कर रहा है कॉपीराइट को, लेकिन पता करने के लिए कुछ लॉस, कुछ एल्गोरिथम की आवश्यकता होगी जो यहाँ पास आपको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पास लॉ को डिस्क्राइब किया जाता है, तो आप कॉपीराइट्स कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। मिलते हैं